हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उन सभी प्रश्नों का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिनमें आपके स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का जो हम सही आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न आया हुआ था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आशा पारेख को। जिस ऑप्शन में आपका आशा पारेख था वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके प्रत्येक शिफ्टों में और प्रत्येक एग्जामों में एक पुरस्कार से प्रश्न जरूर बनता है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, रुडयार्ड किपलिंग ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को देखकर द जंगल बुक किताब को लिखा है। ठीक है, द जंगल बुक को लिखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को देखकर। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जो है लगातार प्रश्न बन रहा है। इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कल एक प्रश्न बना था 31 मार्च को कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कितने प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, यानी गिद्धों की कितनी प्रजाति हैं। और आज पूछा गया है कि द जंगल बुक किस उद्यान को देखकर लिखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को देखकर लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। जिस ऑप्शन में आपका कर्नाटक दिया गया था वह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रत्येक शिफ्टों में जो है उद्यान से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अभी भी जिनका एग्जाम बाकी है सभी लोग उद्यान को जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह इंदौर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग कृषि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग कृषि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 22 मार्च 1969। यदि पूरा प्रश्न दिया गया है तो 22 मार्च 1969 और यह सिर्फ सन दिया गया है तो 1969 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा शिवाजी राव होलकर ने। होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना शिवाजी राव होलकर ने की थी, यानी जिस ऑप्शन में शिवाजी राव होलकर दिया गया है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 2012 से लेकर 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा है यह 2012 से लेकर 2017 तक रहा है, यानी जिस ऑप्शन में आपके 2012 से 17 है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। मध्य प्रदेश योजना का जो है नाम बदला गया है, तो इसको चेंज करके क्या किया गया है, तो राज्य नीति एवं योजना आयोग, जो कि 2007 में किया गया है। कब किया गया है, 2007 में। क्या रख दिया है, राज्य नीति एवं योजना आयोग। जिस ऑप्शन में आपका राज्य नीति एवं योजना आयोग था वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितना धन आवंटित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितना धन आवंटित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 16,900 करोड़ रुपए। 16,900 करोड़ रुपए का जो है धन आवंटित किया है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी। ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 18 मई सन 1867 को। यदि पूरा दिया गया है डेट तो 18 मई 1867 और ये सिर्फ सन दिया गया है तो 1867 इस भी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था, पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। पर्यावरण प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 1982 ईस्वी में, यानी जिस ऑप्शन में आपको 1982 दिया गया है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन से प्रश्न लिया गया है। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रेपो रेट बढ़ा देने पर, रेपो रेट बढ़ा देने पर महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इसको पहले समझते हैं। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है, मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। और रेपो रेट बढ़ने से बैंक को आरबीआई से कर्ज लेने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है।
ऐसा होने से बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं और इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, अब आप इससे आप जो है अपना प्रश्न का सही आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हुआ था मार्केट प्राइस कम करने पर बाजार पर क्या प्रभाव असर पड़ता है। तो देखिए, अगर वहाँ अधिक लोग हैं जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं यदि कोई सामान को, तो उनकी संख्या की तुलना में एक शेयर बेचने के लिए कर रहे हैं और वहाँ बाजार में इसके लिए मांग की तुलना में शेयर की एक बड़ी आपूर्ति होती है या शेयर की कीमत में गिरावट का कारण बनते हैं। यानी मार्केट प्राइस कम करने पर बाजार पर क्या असर पड़ता है, यानी उस प्रोडक्ट की जो है, कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो है जो उपलब्धि है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि बाजार प्राइस उसका कम करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी या तो आप इसका ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि प्रोडक्ट का ना बेचना, ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट नहीं बेचता है तो उससे क्या होता है मार्केट प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, परमार वंश। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है, तो परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यह हिस्ट्री का प्रश्न है, जिसका राइट आंसर देखिए क्या है, कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। क्यों, तो सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और उनका हृदय मानवता के प्रति दया के कारण करुणा से उद्वेलित हो गया था कलिंग युद्ध देखने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइंस का प्रश्न आपको दिया गया है न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, तो जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो वे एक दूसरे पर समान परिणाम और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। जैसे गोली से बंदूक निकलने पर क्या होता है, वो हमको पीछे की तरफ धक्का देती है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया करती हैं वे एक दूसरे पर समान परिणाम और विपरीत दिशा पर बल लगाती हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपके ऑप्शन में यह भी दिया जा सकता है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यदि ये ऑप्शन में दिया गया है तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो आपके ऑप्शन में 4 थे, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध एक एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आया था किसी वस्तु के तल पर फिसलने या फिर रगड़ खाकर चलने से जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर्पी घर्षण बल। किसी वस्तु के तल पर फिसलने से या रगड़ खाकर चलने से जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर्पी घर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न आपका हुआ था धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो देखिए धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ओर्स्टेड के प्रयोग बताता है कि जब एक विद्युत धारा एक प्रवाहकारी तार में गुजरता है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस प्रकार जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने की थी। यानी आपके ऑप्शन में ओर्स्टेड दिया होगा, यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है वह +3 होती है, यह सभी को पता होगा। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है गैलियम तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए गैलियम को जो है हम Ga से डिनोट करते हैं, गैलियम को हम Ga से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले सभी रोगों को देख लीजिए, पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये सभी जो है प्रोटोजोआ से होने वाले मुख्य रोग हैं जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इनमें से जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब दिया गया है इनमें से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनमें से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की सभी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, झांसी की रानी, वीरों का कैसा वसंत, राखी की चुनौती और खुलने वाला, उसके बाद विदा। इन्हीं 5 में से कोई एक पूछा गया होगा तो जो आपके प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी से है कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की हम सभी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं और जो आपकी इनमें से जो आपके ऑप्शन में मिलता है वही रचना सही हो जाएगी। तो देखिए इनकी प्रमुख रचना है ग्रंथि, वीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी और ग्राम्या। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। और यदि आपके कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृत के सुकुमार कवि कौन है, तो प्रकृत के सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आया था मैलवेयर किसे कहते हैं। मैलवेयर किसे कहते हैं। तो मैलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मैलवेयर क्या है, यह एक प्रकार का वायरस है। ठीक है,
इसे दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि Shift+5 से क्या बनता है। तो Shift+5 से जो है प्रतिशत का भी चिन्ह बनता है, या फिर यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं था तो आपको ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम आपका राइट आंसर बता सकें। नेक्स्ट प्रश्न है आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों जो है इस प्रकार से आपका 1 अप्रैल के जितने भी प्रश्न हमको मिल सके थे सभी प्रश्नों को हमने एनालाइसिस करा दिया गया है। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जो है ज़रूर जाके वहाँ पे जुड़ जाएं। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।